भी रहेगी। एनआरसी पे बात करेगी, एनआरसी पे बिल्कुल बात करेगी, जनसंख्या नियंत्रण पे बात करेगी, यूसीसी पे बात करेगी। हाँ, अब मथुरा और काशी पे बात करना कठिन हो जाएगा इन लोगों के लिए, इस पे अब बात नहीं होगी। और चीजें तो बदलेंगी ही ना भाई, बहुमत की सरकार होगी, वन मैन आर्मी होता है, था भी। और जेडीयू की तरफ से ये भी हाँ, कि रक्षा, विदेश, गृह, वित्त, स्पीकर, मतलब ये मुद्दे 5-6 और नागरिक ये सड़क परिवहन, इनको बीजेपी किसी को नहीं देने वाली है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, गठबंधन के साथी हैं, उनको उनका मांग करना हक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार 5 साल चल जाएगी, बहुत शानदार तरीके से चलेगी, मेरा जहां तक अनुमान है। जैसे हालांकि 14 में 19 में चली थी। हाँ हाँ हाँ, हालांकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। एनडीए सरकार बन गई है, उसके बावजूद भी विपक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। सरकार तो बन गई है, उसके बावजूद भी विपक्ष के तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ये वही विपक्ष कह रहा है जिसकी कुल सीटें जितनी हैं उतनी अकेले भारतीय जनता पार्टी की हैं। ये वही विपक्ष कह रहा है जो 2004 और 2004 से 9 और 2009 से 14 एक बार 150 से भीतर और दूसरी बार 200 से भीतर सीटों पर 5 साल उन्होंने देश को चलाया है। तो ये कहना कहाँ तक समझदारी है कि सरकार नहीं चलेगी, ये मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि आप 2014 में बहुमत की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, 2019 में बहुमत की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है, उनको कोई ज़रूरत, सरकार तो इसलिए नहीं चलेगी ना क्योंकि सहयोगी दल साथ नहीं देंगे। तो उनके आप देखें पिछले दिनों के कार्यकाल को, कार्य पद्धति को, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी किसी को मंत्रालय देने की, किसी भी सहयोगी दल को सम्मान देने की। लेकिन देखिए ना, इसी 19 में बहुत कम सीट पे नीतीश कुमार चुनाव जीते थे और आरसीपी सिंह को मंत्रालय मिला था। अन्य जो भी गठबंधन के साथी थे उनको मंत्रालय मिला था। इस बार भी देख लीजिए तो मतलब बहुत मजबूती के साथ अभी तक तो सब खड़े दिख रहे हैं। कयासों के बाज़ार तो ये लगाए जा रहे थे कि आपके नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, हुआ तो नहीं ना। भी लोग कह रहे हैं कि पलटी मार देंगे, जबकि बयान केसी त्यागी ने भी दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का ऑफर उनके पास आया था, उसके बाद भी नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं, तो उनकी अपनी एक राजनीतिक सूझबूझ है। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि देखिए, और ये भी लिख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बोल दे रहा हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि आने वाले 1 साल में एनडीए का कुनबा और बड़ा होने वाला है। शिवसेना आने वाली है, कयासों के बाज़ार लगाए जा चुके हैं और ये संपर्क साधा जा रहा है, ये सूत्र भी बता रहे हैं। ठीक है, निर्दलीय जो भी सांसद हैं वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगी, क्योंकि जहाँ पावर होती है वहीं पावर की पूजा होती है। पावर की तो पूजा होती है, मगर ये भी लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार चलाए हैं, मोदी सरकार कहा गया है, वो सरकार अपनी मनमर्जी करते रहे हैं, जो भी लाना हो लाते रहें, वो इस बार नहीं दिखेगा। आप भी समझदार हैं, मैं भी समझदार हूँ। अपनी मर्जी से 14 और 19 में ऐसा कौन सा एक्ट आ गया, ऐसा कौन सा बिल पास हो गया जो जन सरोकारी नहीं है, एक्सेप्ट किसान बिल। उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने वापस लिया। हाँ, काफ़ी पजीहत के बाद लिया, लेकिन लिया था। देखिए, ये सही बात है कि जब सरकार बहुमत की होती है तो उसमें सत्ता पक्ष थोड़ी ज़्यादा मजबूत होती है, वो कर लेती है, निर्वाध रूप से करती है, उसमें कोई व्यवधान नहीं लगता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होने वाला है। और ये भारतीय लोकतंत्र है और ये भारत की जनता, ये बड़े बड़ों का गुमान तोड़ देती है। ठीक है, नरेंद्र मोदी कोई बहुत बड़े ये नहीं है कि वो ऐसा कुछ कर लेंगे, ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। बीजेपी है, बीजेपी वही करेगी जो उसका विज़न रहा है, जिसकी बात वो करती आई है और वो करेगी। वो गठबंधन के साथ भी रहेगी तो करेगी, पूर्ण बहुमत के साथ भी रहेगी। एनआरसी पे बात करेगी, एनआरसी पे बिल्कुल बात करेगी, जनसंख्या नियंत्रण पे बात करेगी, यूसीसी पे बात करेगी। हाँ, अब मथुरा और काशी पे बात करना कठिन हो जाएगा इन लोगों के लिए, इस पे अब बात नहीं होगी। और चीज़ें तो बदलेंगी ही ना भाई,
बहुमत की सरकार होगी, वन मैन आर्मी होता है, था भी। और जेडीयू की तरफ से ये भी ना कह दिया गया है कि अग्निवीर योजना पर समीक्षा की जाए। क्या गलत बात है इसमें? तो बहुत अच्छी बात है ना। अग्निवीर योजना का बहुत विरोध हुआ है, ये हम सब जानते हैं। और यदि गठबंधन के साथी सही सलाह देते हैं तो उस पर बीजेपी को काम करना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि विपक्ष भी ऐसा ही होना चाहिए जैसा अभी है, क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अंतर बहुत छोटा सा अंतर है। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि इससे बहुत हाँ, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को थोड़ी चुनौती तो आएगी, क्योंकि जिस लिए वो जाने जाते हैं, हिंदुत्ववादी उनकी छवि है, उनसे थोड़ा सा उन लोगों को परहेज करना होगा। हालांकि उन्होंने सीख लिया है सबको साथ लेकर चलने का, उनका एक नारा भी रहा है सबका साथ सबका विकास। लेकिन थोड़ा सा मथुरा, काशी, इस तरीके के जो मुद्दे हैं उस पर तो अब वैसा नहीं हो पाएगा जैसा इन लोगों ने 14 और 19 में किया। मगर मंत्रालय को लेकर दबाव बनाया जा रहा है, जेडीयू की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है कि ये मंत्रालय हमें चाहिए, टीडीपी की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है कि ये मंत्रालय हमें चाहिए। देखिए, गृह, रक्षा, विदेश, सड़क परिवहन, विदेश मैंने बोल दिया क्या? ठीक है। 5-6 मंत्रालय बीजेपी किसी को नहीं देने वाली है। स्पीकर पद किसी को नहीं देने वाली है। स्पीकर पद की मांग हुई है टीडीपी की तरफ मांग से, क्यों? रेल मंत्रालय की मांग हुई है, वित्त मंत्रालय की मांग हुई है जेडीयू की तरफ से, कृषि मंत्रालय की मांग हुई है जेडीयू की तरफ से। कृषि और रेलवे दे दिया जा सकता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। मैं कह तो रहा हूँ कि रक्षा, विदेश, गृह, वित्त, स्पीकर, मतलब ये मुद्दे 5-6 और नागरिक, ये सड़क परिवहन, इनको बीजेपी किसी को नहीं देने वाली है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, गठबंधन के साथी हैं, उनको उनका मांग करना हक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मिल जाएगा ये कहना बहुत समझदारी नहीं होगी। हाँ, उनको सम्मानजनक जो पोर्टफोलियो है वो भी उनको देना चाहिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी इसमें माहिर है। 14 और 19 में जब हम देखें तो हम ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो मुझे लगता है कि सरकार 5 साल चल जाएगी, बहुत शानदार तरीके से चलेगी, मेरा जहाँ तक अनुमान है। हालांकि 14 में 19 में चलेगी। हाँ, हालांकि राजनीतिक संभावनाओं का उन्होंने कहा था कि राजनीति में कुछ भी संभव है। एक वाकया मैं बता रहा हूँ कि नरसिम्हा राव जब दिल्ली से अपना बोरिया बिस्तर बांध के जा रहे थे, उसके अगले ही 2 घंटे में उनको मीटिंग में बुलाया गया और वो प्रधानमंत्री बन गए। तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, उससे दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जहाँ तक जो भारतीय जनता पार्टी में रणनीतिकार जितने बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी सरकार चलने में भी आएगी और नरेंद्र मोदी को अपने नीतियों को लागू करने में भी आएगी। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है कि होने वाला है। तो चलिए, सरकार 5 साल चलेगी, जहां पर विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप इंतज़ार करिए, आप देखते रहिएगा कि सरकार ये 5 साल नहीं चलने वाली है। मगर विपक्ष की तरफ से ये लगातार प्रयास आज भी किया जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू बीजेपी का साथ छोड़ दे, एनडीए का साथ छोड़ दे, छोड़ करके हमारे साथ आ जाए। यहाँ पर केसी त्यागी का जो बयान आया है उसको आप लोग पढ़े होंगे कि केसी त्यागी की तरफ से ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री का ऑफर था इंडिया ब्लॉक की तरफ से, मगर उस पद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ठुकरा दिए और एनडीए के साथ रहना ही पसंद किए हैं। इसलिए जो वो मांगेंगे वो एनडीए की तरफ से मिलेगा। इंतज़ार करते हैं हम लोग कि सरकार कैसे चलती है। इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।